दोस्तों नमस्कार। मैं हैदर ब्लॉक के थाना सुबेहा का एक गांव है आलापुर के अंबर का पुरवा गांव में हूं, जहां पे लगातार मैं एक हफ्ते से मामला जो संज्ञान में आ रहा है। यहाँ पे एक पत्रकार जो चर्चित पत्रकार है, इस क्षेत्र के लोकल के चर्चित पत्रकार हैं, गरीबों और मजलूमों के SC OBC की आवाज़ उठाते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जिन लोगों को उनकी बात रास नहीं आती, चूँकि SC OBC की बात उठाना अब आज की डेट में इतना बुरा हो गया है, इतना ख़राब हो गया है कि SC OBC की अगर आप बात उठा रहे हैं तो लोगों को बुरा लगता है। किन लोगों को बुरा लगता होगा, मुझे इशारा और नाम लेने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद जानते होंगे किन लोगों को बुरा लगता है SC OBC की जब बात करते हैं। यहाँ पे SC OBC भाईचारे की जो बात हुई, बताने की जरूरत नहीं है। बार बार मैं कहता हूँ, सारे लोग इस क्षेत्र के लोग जानते हैं कि क्या कंडीशनें हैं। यहाँ कोई इस तरह का विवाद नहीं था। जबकि कल जब मेरे ठेकेदार से बात हुई, जो यहाँ का ठेकेदार है, उसने बताया कि जब सर्वे हुआ तो एक सीधी लाइन का सर्वे हुआ। उसके पास एक मैपिंग भी है, एक नक्शा भी है जो उसने मुझे दिखाया था। प्रयास करूँगा कि मैं इस पर डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँ। तो उस नक्शे की वजह से, लेकिन जो सामने कैमरे के सामने तो कोई आने को तैयार नहीं होता। आप लोग भी जानते हैं, कुछ इस तरह के लोग भी हैं जो कैमरे के सामने नहीं आते। पीछे से कुछ पुश करने वाले लोगों ने, चूँकि रामबरन पत्रकार लगातार यहाँ पे निष्पक्षता और तमाम खबरें हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, यहीं पास में ही एक खड़ंजा, चूँकि ये जिस क्षेत्र में खड़ा हूँ अति पिछड़ा क्षेत्र है, हैदर विधानसभा का लास्ट छोर है। इसके बाद आगे अयोध्या शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अभी इलेक्शन के दौरान, पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान यहाँ पे एक खड़ंजा लगा था और उस खड़ंजे पे पूरी तरह से अनियमितता पाई गई थी। और वो कौन लगा रहा था, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नाम भी आप पीछे वीडियो आप चेक कर सकते हैं, कौन लोग लगा रहे थे। तो उन लोगों को तकलीफ है भ्रष्टाचार करने में, उन लोगों को रामबरन से या यहाँ के जो पत्रकार आवाज़ उठाते हैं उनसे बहुत बड़ी तकलीफ है। जैसे इस मामले में जब विधायक जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे पोल के विवाद, खंभे के विवाद के बारे में जानकारी है, बाकी SC एक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। जबकि पूरी जानकारी कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि विधायक जी किन लोगों के इशारे पे चल रहे हैं। उनको ना तो अपने समाज से मतलब है, ना अपने समाज के लोगों के दुख दर्द से मतलब है। फिलहाल जब ये लाइन सीधी जा रही थी, उसको ट्रायंगल बनाने की क्या आवश्यकता थी? क्यों बार बार ट्रायंगल बनाया गया और क्यों बार बार विवाद किया गया? बात रही पत्रकार की, जैसे उसमें कल शाम को हमको जो जानकारी मिलती है कि उसमें जो है पत्रकार रामबरन यादव पे SC एक्ट का मुकदमा इतनी स्पीड से, मैं उस स्पीड, वंदे भारत ट्रेन चली है उसकी स्पीड कम पड़ जाएगी जितनी स्पीड में यहाँ की पुलिस ने मुकदमा SC एक्ट का दर्ज किया। तो यहाँ के लोकल लोग हैं, बाकी मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बहुत सी चीज़ें हैं कहने को, तो इतनी चीज़ें हैं। चूँकि SC OBC के बीच में किस तरह से खाई पैदा की जा रही है, ये भी आप लोग जानते हैं क्यों पैदा की जा रही है। देखिए जी, क्या नाम है आपका? कल्लू। क्या मामला था ये बताइए। मामला ये था सर कि ये जो लाइन आती थी ये सीधी आ रही थी खंभे की, और हम लोग घर पर थे नहीं, राजकुमार घर पर थे। उन्होंने बोला ठेकेदार से कि ये ज़मीन हमारी है। उन्होंने 2 खंभा हमारे ज़बरदस्ती दोनों घर पर गड़वा दिया। हम लोग जब मौके पर पहुँचे तो जब ठेकेदार से पूछा तो बोला भाई जिसकी ज़मीन है उसके कहने पर हमने गाड़ा। हमने कहा ठीक है, खंभा हमारे हैं, हमारी ज़मीन में हमारा घर है, ये खंभा गलत है। तो बोले ठीक है, अगर अगली चक्कर मशीन आएगी तो हमें खंभा उखाड़ देंगे। अब इतने में 2-3 दिन के बाद जब मशीन फिर दोबारा आई तब ठेकेदार ने खंभा उखाड़ना शुरू किया। जब ये खंभा उखाड़ के लेन पे सीधी कर दिया तब तक नहीं बोले राजकुमार ने। और ठेकेदार भी, उनको जो मशीन चलाता है, उसने बोला भी कि जो गंजा लौंडा, उसने बोला मेरी ज़मीन है, हमारी ज़मीन में गाड़ो। अब वो गंजा ढूंढ रहा था, ड्राइवर उस समय आए नहीं घर पर, सामने पर अपनी बिलोरों के चुप्पे आड़ में लुके हुए थे। जब उनके दरवाजे के सामने वाला, जब हमारे घर से उखड़ा खंभा और उनके साइड में जब गया अपनी साइड में गाड़ने के लिए लाइन से, जब उनने लपक के दौड़े, फिर गाली बकना शुरू किया। किसको? रामबरन यादव को, क्योंकि वो मीडिया वाला था। बोले तुमने साले यहाँ नेतागिरी करने आ गए हो। 2-4 गाली दिया। उसने खड़ा था थोड़ी दूर पर, उसके बाद उठाया मोटरसाइकिल, जब चल दिया तो खुद दौड़ते हुए काफ़ी दूर तक दौड़ के गरियाए उसे, और रामबरन चला गया। अब यहाँ खंभा उखाड़ के दूसरे दिन फिर हमारी ज़बरदस्ती पुलिस बुलाए थाने से, और नेतों की धमकी से या किसी के मान लियो आके पुलिस ज़बरदस्ती हमारे वहीं पर फिर से खंभा गाड़ दिया गया। अब सर ऐसा होता रहा, गरीबों कौन सुनेगा यहाँ। अच्छा, पहले लाइन जो चल रही थी उस साइड से लाइन चल रही थी? जी, वो उसी लाइन से सीधी खंभे हैं। तो दोस्तों, पुरानी लाइन आप देख रहे हैं, थोड़ा सा दिखा दीजिए। पुरानी लाइन एक चल भी रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि नई लाइन नहीं थी, पुरानी लाइन है। लेकिन जब ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है,
और ट्रायंगल यहाँ के लोकल, आप लोग समझते हो, जो लोग देख रहे हैं यहाँ के लोकल कुछ ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता, तथा कथित नेता, जो इस विवाद को बढ़ाना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं एससी ओबीसी का जो भाईचारा है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक लोग और भी हैं। क्या नाम है आपका? शादियों तो क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ राजकुमार खंभा पहले दिन ठेकेदार से कहा था कि ये ज़मीन हमारी थी और खंभा हमारी में गाड़ दीजिए। तो ठेकेदार हमसे बताए, तो हम जो खंभा जाने पा तो ठेकेदार से कहा, तो ठेकेदार कहे कि राजकुमार कहें कि हमारी ज़मीन है। उसके बाद कहा सर हमारी ज़मीन नहीं है और थोड़ी ज़मीन है, नेटेड ही हो जाएगी, खाली कर दी जाए। तो कहें कोई बात नहीं, अगले दिन खाली कर दिया आप, खाली कर दिया आप। तो खाली जब ठेकेदार कहे तो करिए माँ बहन की, रामबन की लड़की बिटिया करें, सब माँ बहन की गाड़ी दी, कहीं नेता की गांड में खोन देंगे। तो ये माँ का तो ऐसी बात बताई सारी। तो रामबन यादव ने उठाया मोटरसाइकिल और घर का भाग गया, यहाँ किसी रुका नहीं। तो रामबन ने भी गाली वाली दी थी क्या पत्रकार? ये गाड़ी नहीं दिया, ये गाड़ी नहीं दिया, कहीं राजकुमार गाड़ी नहीं दी, वो सत्ता कहीं बार। तो देखिए दोस्तों, कुछ लोग और भी बैठे हैं, मैं इन लोगों से बात कर लेता हूँ। मुझे लग नहीं रहा, मैं इनको जानता भी हूँ चूँकि उसी संगठन से मैं भी हूँ, मैं मीडिया प्रभारी हूँ। ये किसान यूनियन अम्बावत के ब्लॉक अध्यक्ष, मैं पद बता दूं आपको, चूँकि अब इसका परिचय बताने का कोई औचित्य नहीं, मैं स्वयं जानता हूं। और गंगाराम जी हैं यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष। तो गंगाराम जी, इस मैटर पे चूँकि मुझे जो जानकारी है कि आपको विस्तृत जानकारी है और आप सच्चाई के साथ कई दिन से बोल भी रहे हैं लगातार, तो क्या जानकारी है आपको? पत्रकार महोदय, हमें जानकारी मिली है परसों लगभग शाम को 4 बजे, जिस समय खंभा यहाँ से उखाड़े से इधर से उधर किए गए थे, राजकुमार जो हैं वो हमारे साले हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि हमारे दरवाजे से खंभे, हमारे दरवाजे पर ज़बरदस्ती खंभे गाड़े जा रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, अगर गड़ रहे हैं तो गड़ जाने दीजिए, लेकिन मैं कल सुबह आपके घर आऊँगा और उसके बाद उसको देख करके अगर गलत है तो मैं उसके बारे में ठेकेदार से बात करके उसको मैं खुलवा दूँगा, अगर सही है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। फिर शाम को मुझे 9 बजे करीब फ़ोन किया, फिर हम और हमारे साड़ू दोनों लोग आए, देखा, देखने के बाद चले गए। सुबह आए, सुबह इन दोनों पक्षों के बीच में समझौता हुआ कि थोड़ा बहुत खंभा इधर उधर हो जाएगा, जिससे दोनों लोग के आपस का विवाद ना हो। तब खंभा वहाँ से उखाड़ा गया और हम लोगों ने जगह भी चिन्हित की कि इस जगह पर खंभा गाड़ दिया जाएगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ से चले गए तो बाद में पता ये चला कि क्या कहते हैं कि जब शाम को 4 बजे फ़ोन पता चली कि यहाँ पुलिस आई और खंभा दोबारा वहाँ पर गड़वा रही है। अच्छा, पुलिस गड़वा के गई खंभा? जी, हमें इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता है। अगर पुलिस ने खड़ा होके, चूँकि पुलिस तो कह रही है कि ये जो है इन लोगों को, जब हम पुलिस से बात की तो कह रहे हैं कि इन लोगों की रजामंदी से, तीनों भाई हैं आप लोग, तो करते हैं आपसे बात। जी, हमें जानकारी मिली कि सुबह पुलिस यहाँ पर आकर के खंभा गड़वा रही है। तो उसके बाद हमने कहा ठीक, जब वहाँ पुलिस आती है तो हम लोग का कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन उसके लगभग थोड़ी देर बाद खबर चली कि यहाँ एक पत्रकार हैं रामबरन यादव जी, अब आपके संगठन के मीडिया प्रभारी भी हैं। जी हाँ, हमारे संगठन के मीडिया प्रभारी भी हैं। लेकिन मुझे जब जानकारी मिली कि उनके ऊपर फर्जी तरीके से SC/ST का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, लेकिन SC/ST का मुकदमा अगर कोई भी हो, हम हो या कोई भी हो, अगर कहीं चला जाए तो उसके ऊपर SC/ST का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए, ये पूर्णतः निराधार है। क्योंकि हम तो प्रशासन से ही मांग करेंगे कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है इससे तत्काल इसके ऊपर फाइनल रिपोर्ट लगा करके इसे यहीं पर समाप्त किया जाए। अच्छा, आपने अपने रिश्तेदार से दोबारा बात नहीं की? चूँकि अब मुझे लग रहा है कि आप न्यायिक बात कर रहे हैं, तो जब न्यायिक बात हुई तो आपके रिश्तेदार से दोबारा क्या बात हुई? हमने रिश्तेदार से बात की, लेकिन उन्होंने कहते हैं कि इस मैटर में कुछ ना बोलो, ये मैटर हमारा, इसको हम देख लेंगे। तो हमने तो उनसे ये कर दिया, जब ये मैटर आपका है तो हमें वहाँ बुलाया ही किस लिए था? हमें बुलाते ना, हमें बेइज्जत ना करते, तुम्हें जो करना था वो कर लेते, मुझसे कोई आपत्ति नहीं है। फिलहाल पूर्णतः राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया, बिजली के खंभे का मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा। जी, ये राजनीतिक मुद्दा है। इसमें हमने एक चीज़ देखा है, जब हम लोग कभी अगर कोई SC पीड़ित होता है तो SC/ST की एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो उसको यहाँ थाने से लेके फिर क्षेत्राधिकारी महोदय, फिर SP के कार्यालय तक हम लोग को जाना पड़ता। उसके बावजूद भी कुछ
मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। अगर कुछ नहीं दर्ज होते हैं तो उन्हें लेकर हम लोग 156(3) में डलवा के भी मुकदमा दर्ज करवाते हैं। बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। बहुत मेहनत पड़ती है। कम से कम कोई मुकदमे में 1 महीने बीत जाते हैं। लेकिन ये मुकदमा तो इतनी वंदे मातरम ट्रेन की स्पीड से भी ज़्यादा इतनी स्पीड में दर्ज हुआ कि लोगों की आंखों में धूल झुक गई। हमें तो लग रहा कि एप्लीकेशन पड़ी नहीं, उससे पहले ही मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा पहले लिख गया था, एप्लीकेशन बाद में। हमें यही लग रहा है। तो दोस्तों देखिए, मेरे साथ एक पदाधिकारी और भी हैं जी। क्या परिचय है आपका? दिनेश कुमार, जिला सचिव भारतीय किसान यूनियन से हूँ, अम्बावतपुर से। जी। तो क्या जानकारी आपको इसके बारे में? जानकारी हमको ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा दिया गया, विद्युतपुरों में ऐसा ऐसा मामला चल रहा है बिजली खंभे को लेकर। तो हमें जानकारी मिली है, जैसा कि इन्होंने अवगत कराया है, यहाँ पर कोई इनके बताने के हिसाब से, क्योंकि ये मौके पर आए थे, इनको हमने भेजा भी था कि जाइए उस मौका देखिए, उसका निस्तारण करवा दीजिए, जो जैसा है वहाँ विवाद न होने पाए। और यही हमको जानकारी मिली कि यहाँ पर कोई विवाद नहीं हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। ये मुकदमा बेबुनियाद है, फर्जी है, निराधार है, इसका कोई मतलब नहीं। ये जांच का विषय है, अपना जांच करवा के मैं शासन प्रशासन से मांग करना चाहूँगा कि इस मामले की जांच करें और जांच करके जो इस मुकदमे को हटाया जाए। पत्रकार महोदय, उनको फर्जी फंसाया जा रहा है। इस मामले से उनका कोई लेना देना भी नहीं है विशेष। भाई पत्रकार का काम है तो सही गलत को दिखाना, जो सही गलत होता होगा वो दिखाएंगे। बिल्कुल। उनका दिखाना काम है, निर्णय लेना तो उनका कोई काम है नहीं। तब अच्छा, विधायक जी से भी आपकी कुछ बात हुई? विधायक जी, विधायक जी से हमारी बात हुई, हमने फ़ोन किया था, हमने कहा था कि ये मामला जो है बिल्कुल गलत है विधायक जी, बिल्कुल गलत है। तो उन्होंने कहा कि हमने मतलब रिश्तेदार भी हैं हमारे, तो हमने वहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष को अपने भेजा है। तो उन्होंने कहा कि ब्लॉक अध्यक्ष वहाँ के गांव में नेतागिरी करेगा। तो हमने कहा तो नहीं, तो क्या आप फर्जी मुकदमा किसी को ऊपर दर्ज करवा देंगे? अरे आप विधायक हैं तो आप फर्जी मुकदमा दर्ज करवा देंगे किसी के ऊपर? इतनी बात हमारी उनकी हुई थी। विधायक जी की कहीं ना कहीं संलिप्तता है जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अरे हवा में मुकदमा दर्ज होता है, यहाँ महीनों बीत जाते हैं, लोग वहाँ कप्तान साहब के चक्कर लगा रहे हैं और थाने के चक्कर लगा रहे हैं, मुकदमा नहीं दर्ज होता है। यहाँ हवा में मुकदमा हो रहा है। ये समझ में तो यही आ रहा है, मतलब मुकदमा तो पहले से प्लानिंग नहीं, मोदी जी की वंदे मातरम ट्रेन हो रही है। जी, बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो दोस्तों, अब बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं। कंडीशनें तो कहीं ना कहीं देखिए, मेरे साथ तीनों लोग खड़े हैं, जिन लोगों आप ही लोगों का भी बात था। अच्छा, जब पुलिस आई तो पुलिस से जब मैंने बात की तो पुलिस ने एक चीज़ बताई मुझे कि आप लोगों की सहमति से कल जो है पोल गड़ा है। ये रहे सामने हम रहे, लेकिन जिस जगह पर हम कह रहे हैं उस जगह पे नहीं गड़ा साहब। ऊंचे फिर जाके उसको चढ़ा दिया। उनकी आपकी सहमति नहीं थी? जी, उनकी दीवार से फिर ऊपर कर दिया। मैंने उनको ये भी कहा कि जैसे हम 6 भाई हैं, 6 भाइयों घर हमारा अलग अलग है, तो ये जिसकी ज़मीन है वो हमारा भाई मौके पर नहीं है। अगर इसको जहाँ पर बोल गए उसी जगह पे गाड़ोगे तब तो ठीक है, मानता है। अगर नहीं गाड़ रहे तो ये मानता फिर नहीं होगी, फिर हम इसमें कोई वो नहीं करेंगे। मतलब आप लोगों की सहमति नहीं थी? जी, उस समय ना ये दोनों लोग नहीं थे, हम अकेले था, हमारे यहाँ पर रहते हैं। जबकि पुलिस ने बताया, पुलिस से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो है इन दोनों लोगों की सहमति से, और पुलिस ने जब बताया उसके बाद तत्काल देखा मैंने कि वो लोग जो है यहाँ से खंभा गड़वा के चले गए। आप भी कुछ लोग गांव के हैं, गांव से नहीं हैं, देखिए बच्चे हैं। अब ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मेन मुद्दा आप देख लीजिए। फिलहाल मैं एक बार ब्रीफ फिर कर देता हूँ लास्ट में। ये पोल सीधे, जो मुझे ठेकेदार ने बताया, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठेकेदार ने बताया, ये पुरानी लाइन भी है, तो ट्रायंगल बनाने की, जबकि आपने सुनी लिया कि इसमें विधायक और यहाँ क्षेत्रीय नेताओं का भी कहीं ना कहीं संलिप्तता है। लोग आवाज़ उठाते हैं, काम करना होता सरकारी कर्मचारियों को। फिलहाल आप लोगों का कमेंट क्या है, कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।